किसान साथियों, धान की पहली खाद में कौन सी खाद दें? डीएपी दें या फिर एसएसपी दें? अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो उसका डोज कितना होना चाहिए? अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए, यानी उसे 1 एकड़ में कितनी मात्रा में देना चाहिए। साथ ही यह जो उर्वरक है, इनके साथ और कौन से ऐसे उर्वरक है जिसको अगर आप मिला दें तो जो ओवरऑल धान का पौधा है, जो धान की फसल है, वो काफ़ी बेहतर हो जाए, उसमें कल्ले ज़्यादा निकले, पैदावार ज़्यादा बढ़े। इसके लिए आप कौन सी खाद को ऐड कर सकते हैं, सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों का अक्सर यह सवाल रहता है कि धान की फसल में डीएपी डालना चाहिए या फिर एसएसपी डालना चाहिए। किसान साथियों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बजट कैसा है। अगर आपका बजट बेहतर है तो आप डीएपी डाल सकते हैं, डीएपी से बेहतर कोई खाद नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है और अगर आप डीएपी नहीं डालना चाहते हैं या डीएपी नहीं मिल रही है तो एसएसपी किसी काम का नहीं है। अगर एसएसपी को एक बेहतर डोज में दें, एक बेहतर रेशियो में दें, एक बेहतर अनुपात में दें तो मुझे लगता है कि एसएसपी जो है डीएपी से भी बेहतर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बेहतर डोज देना, बेहतर रेशियो में उस फर्टिलाइज़र को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में उसका रेशियो, उसका अनुपात कितना होना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 1 बैग पर्याप्त होता है और उसके साथ आपको एक्स्ट्रा कोई भी यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं कि 1 एकड़ के लिए डीएपी 1 बैग लिए 50 केजी और साथ ही साथ उसमें यूरिया भी ऐड कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है डीएपी में पहले से ही 18% होती है और जब आप अलग से ऐड करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं कि सुपर फास्फेट को कितनी मात्रा में देना चाहिए। किसान साथियों, सुपर फास्फेट को अगर 1 एकड़ की बात की जाए, 1 एकड़ में कितना दें, तो 1 एकड़ में 2 बैग देना चाहिए, यानी 100 किलोग्राम सुपर फास्फेट देना चाहिए और उसके साथ 35 से 40 केजी 1 एकड़ में यूरिया देना चाहिए। अगर आप इस रेशियो से जो है 1 एकड़ में बुआई करते हैं, फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा और कॉस्ट जो है वो डीएपी से भी कम पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चाहे आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे आप एसएसपी का इस्तेमाल यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हों, उसके साथ ऐसी कौन सी खाद मिला सकते हैं, ऐसी कौन सी उर्वरक मिला सकते हैं जिससे हमारे जो धान का पौधा है उसमें कल्ले ज़्यादा हों और पैदावार बहुत बेहतर निकल के आए, फसल बहुत ही अच्छी दिखे। उसके लिए अक्सर किसानों का यह सजेशन रहता है कि या तो जिंक डाल दीजिए या तो सल्फर डाल दीजिए। आप आमतौर पर सुनते होंगे, काफ़ी सारे जो फर्टिलाइज़र शॉप वाले हैं वो भी कहते होंगे कि आप या तो जो जिंक डाल दीजिए या तो सल्फर डाल दीजिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है किसान साथियों कि अगर आपके खेत में जिंक की कमी ही नहीं है या फिर सल्फर की कमी ही नहीं है तो उसके डालने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका पैसा वेस्ट जाएगा। इसलिए मैं आपको एक अलग से उर्वरक सजेस्ट करता हूं जो कि है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी ये 1 केजी का आता है, हो सकता है इससे ज़्यादा का भी आता हो, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँगा। काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक होता है, सल्फर होता है, मैग्नीज होता है, मतलब बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और सीमित मात्रा में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो है सल्फर को डाल दीजिए, तो सल्फर को अगर आप डाल रहे हैं, मान लीजिए 1 एकड़ में 4 केजी आपने सल्फर डाला, तो सिर्फ सल्फर ही मिल रहा है और
कहीं ना कहीं इसकी मात्रा या तो ज़्यादा हो जाती है या तो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप वहीं जो मैंने बताया है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो सीमित मात्रा में होते हैं लेकिन लगभग सभी पोषक तत्व एक ही पाउच में मिले होते हैं, वो जिंक और सल्फर से भी बेहतर होते हैं। क्योंकि आप खुद से सोच कर देखिए कि अगर आप सिर्फ जिंक डाल रहे हैं या सिर्फ सल्फर डाल रहे हैं खेत में, तो वो सिर्फ जिंक का ही पूर्ति करेगा। अगर सल्फर डाल रहे हैं तो सल्फर का ही पूर्ति करेगा, सल्फर की ही पूर्ति कर सकता है। लेकिन अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट जो उर्वरक आती है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जितने भी जो धान की फसल के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध कराता है, जो कि अच्छी बात है। ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। तो अगर आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस उर्वरक का प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 4 से 5 किलो आप यूरिया के साथ, या फिर जो मैंने बताया यूरिया एसएसपी के साथ या तो डीएपी के साथ मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।